वेलकम टू नॉलेज एबीसी एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस आज हम देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, फिर लास्ट में सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग सबसे पहले चैप्टर में देखे, दूसरे चैप्टर में देखे कि अर्थ वाज सबसे पहले कैसे बॉर्न हुआ, यूनिवर्स के बारे में देखे। फिर अगले चैप्टर में अर्थक्वेक एंड इट्स फॉर्म ऑफ वोल्केनो, ये दोनों के बारे में देखे। फिर क्रस्ट और इनर लेयर, अर्थ के क्रस्ट और इनर लेयर्स के बारे में पढ़े। फिर प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सब के बारे में देखे। फिर उसके अगले चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में देखे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पूरे जो अर्थ का जो सरफेस है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें सरफेस में क्या क्या होते हैं, क्यों इरेगुलर है और जो भी है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल इसमें देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन। हम लोग का पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ इवन क्यों नहीं है, मतलब समतल क्यों नहीं है। उबड़ खाबड़, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं डिप्रेशन है, कहीं पे हाइट है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं। हर जगह का जो लैंड है वो ऊपर नीचे है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे दो फोर्स के बारे में, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को समझते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, सन काम कर रहा है, सन की एनर्जी काम कर रही है। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स जिसको कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक का फोर्स मतलब हो गया कि जो अर्थ के बाहर से फोर्स लग रही है, अर्थ के बाहर से डायरेक्टली सन के द्वारा जो फोर्स लग रही है, और उसके कारण जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो भी उथल पुथल मच रही है, जैसे कि कहीं पे इरोजन हो रहा है या पे कहीं पे जो भी इफेक्ट हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो रहा है तो उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। उसी तरह से इंटरनल फोर्स अर्थ के इंटरनल से आ रही है, मतलब कि मैग्मा के द्वारा या फिर वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो इंटरनल आ रहा है उसको इंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, मतलब अर्थ के अंदर से जो फोर्स आ रही है वो, उसके कारण मान ले देते हैं कि कहीं पे वोल्केनो का फॉर्मेशन हुआ या फिर कहीं पे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि लास्ट चैप्टर में कॉन्टिनेंट मिड ओशनिक रेंज के द्वारा जो लावाज निकलते हैं और जो जमते जाते हैं, धीरे धीरे क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इंडोजेनिक फोर्स होता है। तो इंडोजेनिक फोर्स को दूसरे में कहेंगे लैंड बिल्डिंग फोर्स, और एक्सोजेनिक फोर्स को कहेंगे कि लैंड वियरिंग फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसके इरोजन, मेनली इससे इरोजन होगा, डेनुडेशन होगा। इसके कारण पठार के पठार पूरे धीरे धीरे इरोजन होकर समतल हो जाएंगे, उनका डिपोजिशन कहीं पे हो जाएगा। लेकिन इंटरनल फोर्स जो इंडोजेनिक फोर्स है, ये लैंड बिल्डिंग फोर्स होगा। इसमें कहीं ना कहीं लैंड का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि कहीं पे अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो नया मैग्मा से वहां पे लैंड का फॉर्मेशन होते जाएगा। उसी तरह से कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन इस तरह से होगा। अब इसके बारे में आगे डिटेल में हम देखेंगे। दो कंसेप्ट है इसमें, उसको समझ लेते हैं। ग्रेडेशन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन के द्वारा अगर कहीं पे सरफेस का वेयरिंग डाउन हो रहा है, मतलब कि कहीं का सरफेस कटते जा रहा है, उस जगह का प्लेन अगर वो किसी तरह से डेनुडेट होते जा रहा है, कटते जा रहा है, और वो फैक्टर क्या है? वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब किसी के कारण भी अगर किसी एक पार्टिकुलर सरफेस का अगर इरोजन होते जा रहा है तो उसको ग्रेडेशन कहेंगे। जैसे कि ये पूरा पहाड़ था, कोलोराडो रिवर है, पूरा पहाड़ था, ये रिवर फ्लो करते गए, पहले ये इस पोजीशन पे फ्लो करते जा रही है, और ये सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे इस पूरे रॉक को ये काटते चली जा रही है। तो ये एक ग्रेडेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट इन अ वियरिंग डाउन। तो हम लोग पहले ही देखा कि जो एक्सोजेनिक फोर्स का जो एक्शन होगा वो वियरिंग डाउन होगा, मतलब कि तोड़ेगा, वो चीजों को वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते जाएगा, पत्थरों को और पहाड़ों को धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको कहेंगे डिग्रेडेशन, और उसके बाद एक होता है एग्रेडेशन। एग्रेडेशन का मतलब है कि कहीं पे ये जो अर्थ का बेसिंग में कहीं पे फिल करेगा, ये जो डिग्रेड करते हुए जो मटेरियल्स जो निकलेंगे, कहीं पहाड़ से अगर जो बड़े बड़े पत्थर टूटे और कहीं पे जाकर डिपोजिट हुए, जो डिपोजिशन जो हो रहा है
फीलिंग जो हो रहा है उसको एग्रेडेशन कहेंगे। तो ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन समझ में आ गया, ये कंसेप्ट था। अगर कहीं पे सरफेस का डिग्रेड हो रहा है, वेयरिंग डाउन हो, तो डिग्रेडेशन होंगे। अगर कहीं पे ये जमते जा रहा है पूरा सेडिमेंट जाके कहीं पे, तो इसको एग्रेडेशन कहेंगे। जैसे कि ये समुद्र के द्वारा, ये पहाड़ पहले पूरा चौड़ा था, ये पूरा धीरे धीरे यहाँ समुद्र के वेव्स के कारण ये पहाड़ को ये पतला करते जा रहा है। वेव्स इसके पत्थर को नीचे के पोर्शन में काटते जा रहे हैं, पहले ये फुल पहाड़ होगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में जानते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। The endogenic and exogenic force causing physical stress and chemical action on the earth material and bringing about changing in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process. एक्सोजेनिक या इंडोजेनिक फोर्स के द्वारा कहीं पे फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, कहीं पे खिंचाव पड़ रहा है, कहीं पे जमीन पे, या फिर कहीं कंप्रेशन हो रहा है, या केमिकल एक्शन हो जा रहा है ऑन द, मतलब केमिकल एक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए एसिड फॉर्मेशन कहीं पे हुआ है, बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके कारण इरोजन हो रहा है, उसके कारण अर्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज, सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में अगर कहीं चेंज हो रहा है, मतलब कि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस के कारण, फोर्सेस के कारण अगर कहीं फिजिकल और केमिकली कहीं पे पूरे अर्थ सरफेस में कहीं पे चेंजेस हो रहे हैं, उसको जियोमॉर्फिकल प्रोसेस कहेंगे। इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें दो टाइप्स हो जाएंगे, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। और एक्सोजेनिक मतलब, इंडोजेनिक मतलब कि अर्थ के अंदर से, तो अर्थ के अंदर से डायस्ट्रोफिज्म होगा, मतलब माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको डायस्ट्रोफिज्म में आ जाएंगे। और वोल्केनिज्म तो आप लोग जानते हैं, ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक मतलब कि अर्थ के बाहर से, मतलब बाहर से कौन फैक्टर इफेक्ट करेगा, सन करेगा। तो इसमें वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सब चीज एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में पढ़ेंगे। अब एक एक करके दोनों को देखेंगे। अच्छा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आगे पढ़ने से पहले हम जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। किस किस के कारण ये चीज होता है, किस किस एजेंट के कारण, कौन सा इसमें वर्किंग एजेंट है जिसके कारण ये पूरा एक्सोजेनिक प्रोसेस चलता है। एक्सोजेनिक एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे वाटर हो गए, आइस हो गए, विंड हो गया, ये अर्थ के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको ही जियोमॉर्फिक एजेंट कहेंगे। अर्थ के, जैसे वाटर के द्वारा रिवर कहीं फ्लो हो रही तो सेडिमेंट फ्लो होते जा रही है, कहीं ग्लेशियर जमा हुआ है तो वो पूरे अपने नीचे ग्लेशियर टीलेज को लेके चलता है। उसके बाद अगर विंड की बात कर लें तो विंड के फ्लो होता है, कहीं पे बह रहा है, विंड बह रहा है तो अपने साथ पूरे सेडिमेंट को भी बहा के लेके जाता है। विंड के द्वारा जो डिपोजिट होता है, रेगिस्तानों में आजकल देखा जाता है कि विंड एरोजन के कारण अच्छा खासा इसमें एरोजन हो जाता है। दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट देम ओवर द स्लोप एंड डिपोजिट एट द लोअर लेवल। ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को स्लोप पर से और एक लोअर लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल पे, जैसे कि पहाड़ों पे पहाड़ जमी हुई स्टोन्स के स्टोन्स है, उस पर से रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करके वो पूरा का पूरा डिपॉजिट कर देती है सेडिमेंट में। नदी के जो डेल्टा पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ये नदी के बैंक्स पे भी पूरा सेडिमेंट जो डिपॉजिट होता है वो पहाड़ के ही टूट के आता है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे ये मूव कराता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस जैसे बताया मैंने, ग्राउंड वाटर, विंड, वेव्स, करंट, ये सब के कारण हो गया। जैसे कि ये स्टोन आर्च है, इसमें जो ये आर्च जो बन गए हैं ये इरोजन के कारण, जियोमॉर्फिक है, यहाँ पे वाटर फ्लो हुआ होगा किसी जमाने में या फिर जो भी, उसके कारण यहाँ पे आर्च का फॉर्मेशन कर दिया। ये एंटीलोप कैनियन है, यहाँ पे बहुत हाई स्पीड से वाटर जब फ्लैश फ्लड कभी आया होगा तो उसके कारण, बहुत हाई स्पीड के कारण ये फास्ट इरोजन होगा और इतना स्मूथ प्लेन इसमें से बन के निकला। रोल ऑफ ग्रेविटी इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ग्रेविटी का क्या रोल है? ग्रेविटी क्या करती है, इनडायरेक्टली काउज करती है ये वेव्स एंड टाइड को। जितने भी वेव्स और टाइड्स आ रहे हैं ये अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेविटी का जो एक्शन है ये हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, मतलब कि पहाड़ से पत्थर टूटेंगे तो और ऊपर, पहाड़ के ऊपर नहीं चले जाते, वो नीचे ही आएंगे। तो ये जो ग्रेविटी का रोल है ये डाउनवर्ड साइड, मतलब कि अर्थ के सरफेस की तरफ ये अट्रैक्शन से खींचेगा, तो ये मेन इसमें फैक्टर होता है। All the movement inside the earth occur due to gradient। जो भी अर्थ पे जितना मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेडियंट के कारण। ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि हायर लेवल और लोअर लेवल, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हायर लेवल लोअर लेवल, हायर हाइट लोअर हाइट। जो हाइट का जो डिफरेंस होता है, हाई प्रेशर हाई और लो का जो डिफरेंस होता है,
यही ग्रेडियंट होता है। तो कहीं पे भी हायर से लोअर लेवल की ओर है, जैसे कहीं पे विंड फ्लो हो रही है तो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगी, कहीं पे स्टोन का मूवमेंट हो रहा है वो भी हायर लेवल से लोअर लेवल होगा, वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है कहीं पे हायर लेवल से लोअर। तो ये ग्रेविटी का रोल होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। तो ये कहीं पे भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है, मैंने कहीं डेनुडेशन हो रहा है, ग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसमें अगर ग्रेविटी अगर फैक्टर इसमें अगर लग रही है तो हमेशा वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लगेगा। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडेशन देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड हेंस नो एरिशन। अगर ग्रेविटी नहीं रहे तो पहाड़ से पत्थर टूटेंगे और उसी जगह पर रह जाएंगे, कहीं पे भी रिवर फ्लो करेगी ही नहीं, उसे झरना है झरना बहेगा ही नहीं तो इरोजन होगा ही नहीं। तो विदाउट ग्रेविटी जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, ग्रेविटी का रोल हो गया। अब इंडोजेनिक प्रोसेस को देखते हैं। इंडोजेनिक प्रोसेस में एनर्जी कम्स विद इन द अर्थ। एनर्जी कहाँ से आएगी? अर्थ के अंदर से आएगी। और मेन फोर्स कौन कौन सा है इसमें, मेन फैक्टर कहाँ से एनर्जी आती है? तो रेडियो एक्टिव डिके जो अर्थ के क्रस्ट, अर्थ के जो मेंटल और कोर में जो होता है रेडियो एक्टिव डिके, वहां से एनर्जी आई। और प्रीमोडियल जो हीट है, जो शुरुआत से जो अर्थ के फॉर्मेशन से ही, जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से ही अगर कोई हीट उसमें बची हुई है, जो कि है अभी भी अंदर से ही, अर्थ बहुत ज्यादा हॉट है तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी और रेडियो एक्टिव डीके की एनर्जी, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडोजेनिक फोर्स के कारण। तो इंडोजेनिक फोर्स दो टाइप्स के हो जाते हैं, डायस्टोफिज्म और वोल्केनिज्म। डायस्टोफिज्म को देखते हैं क्या होता है। ऑल द प्रोसेस दैट बिल्ड अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कम अंडर डायस्टोफिज्म। कोई भी पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कहीं माउंटेन बिल्डिंग हुआ, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हुआ, तो वो सब डायस्टोफिज्म के अंदर आता है। इसमें एक दो प्रोसेस होते हैं, एक ओरोजेनिक प्रोसेस और इपियोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस क्या हो गया? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अगर कहीं पे लॉन्ग और नैरो बेल्ट के फॉर्म में, अगर कहीं पे लॉन्ग और नैरो बेल्ट के फॉर्म में कोई माउंटेन अपलिफ्ट होता है, मतलब कि कोई लैंड एरिया कोई अपलिफ्ट होता है और माउंटेन का रूप लेता है, तो उसको ओरोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इपियोजेनिक उससे थोड़ा अलग होता है, इसमें एक लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस कहलाता है, वही लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ ही अगर आप कहीं अपलिफ्ट हो जाता है या रैपिंग हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है या फोल्डिंग हो जा रहा है, बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द, बहुत ये ओरियोजेनिक प्रोसेस माउंटेन से काफी बड़ा एरिया होगा इपिजेनिक में, तो उसको इपिजेनिक प्रोसेस है। तो जनरल टर्म में ओरोजेनिक प्रोसेस एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को कहलाता है, इपियोजेनिक प्रोसेस पूरा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस को कहलाता है। बहुत ही लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इसमें बिल्डअप होता है। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये ओरोजेनिक प्रोसेस हो गया। अगर कहीं पे बहुत ही बड़ा लैंड मास अपलिफ्ट हो रहा है या डाउन हो रहा है, जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, ये पूरा कॉन्टिनेंटल के जैसा बहुत बड़ा सा एरिया लिफ्ट हो रहा है, इपियोजेनिक प्रोसेस हो गया। अर्थक्वेक जैसा कि आप जानते हैं तो लोकल और नैरो लेवल पे होता है, इसमें कोई खास तो होता नहीं है, लेकिन ये भी डायस्टोफिज्म के अंदर आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ का, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में देख लोग हैं, तो इसके कारण प्लेट्स फॉर्मेशन होता है। ये सारे प्रोसेस डायस्टोफिज्म में आता है और सब इंडोजेनिक प्रोसेस, अर्थ के अंदर का फोर्स लगता है, ये सब से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जितने प्रोसेस है सब में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, और ये सभी प्रोसेस के कारण मेटामॉर्फिज्म होता है, जो हम लोग रॉक चैप्टर में पढ़े थे। वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म क्या हो गया? वोल्केनो का जो इरप्शन होता है, जो मैग्मा के द्वारा जो ऊपर में आके लावा के फॉर्म पे बाहर निकलते हैं और लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स होता है, ये पूरा प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं। वोल्केनो के बारे में डिटेल हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ ही चुके हैं। जो मॉल्टेन रॉक है धीरे धीरे पूरे सरफेस पे आ जाते हैं और धीरे धीरे यह पहाड़ का रूप लेते हैं और मैग्मा फ्लो भी होते जाता है, और बड़े बड़े लैंडमार्क जैसे पूरा दक्कन प्लेट्यू इंडिया का, वो पूरा मैग्मा रॉक का ही, मैग्मा के कूल डाउन होने से ही बना हुआ है।